present teacher. हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में द्विगु समास के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, द्विगु समास किसे कहते हैं? जिस समस्त पद का पहला पद संख्यावाची होता है। जिस समस्त पद का पहला पद यानी पहला ही पद क्या करता है? संख्यावाची होता है और उससे संपूर्ण पद समूह का बोध होता है। उसी से हमें पूरे संपूर्ण पद समूह का बोध होता है। उसे द्विगु समास कहते हैं, या कह सकते हैं इस प्रकार से कि जिस समास का प्रथम पद ही संख्यावाची होता है, जिससे हमें संख्याओं का बोध होता है, उसे द्विगु समास कहते हैं। तो जैसे यहाँ पे हम कुछ उदाहरण लिखे हुए हैं। जैसे एक तरफ हम समस्त पद लिखे हैं, पूर्व पद, उत्तर पद और आखिरी में हम लिखे हैं समास विग्रह। तो पहले हम समस्त पद को लेते हैं। तो जैसे में यहाँ पे हम लिखे हैं चारपाई। क्या लिखे हैं? चारपाई। ये तो समस्त पद है। अब इसमें हम प्रथम पद देखेंगे। ये क्या कर रहा है? जिस समस्त पद का पहला पद की बात कर रहा है, यानी इसके पहले ही पद की बात कर रहा है, यानी इसको हम पूर्व पद कहते हैं। पहला पद यानी पूर्व पद। तो चारपाई का पूर्व पद क्या हो जाएगा? चार हो जाएगा। और इसका उत्तर पद क्या हो जाएगा? पाई हो जाएगा। पहला पद चार और उत्तर पद पाई। और जब इसका हम विग्रह करेंगे, समास विग्रह करेंगे, तो चार पैरों का समूह हो जाएगा। चार पाई का विग्रह हो जाएगा चार पैरों का समूह। ये आपका समास विग्रह हो जाएगा। तो चार पैरों का समूह अर्थात चार पाई। ठीक ना? ओके। इसके बाद हम देखते हैं, इसको दूसरा शब्द ले लेंगे। समस्त पद है ये तिरंगा। अब तिरंगा में हम पूर्व पद लेंगे तो तीन, और तीन देखिए क्या है? ये चार क्या है? संख्यावाची है ना? पहला ही इसका पद पूर्व पद क्या है? संख्यावाची है। और इसी से संपूर्ण का बोध हो जाता है। संपूर्ण पद का हमें बोध होता है। तो तिरंगा का पूर्व पद जो है तीन और उत्तर पद रंग। जब इसका विग्रह करेंगे तिरंगा का, तो क्या बनेगा? तीन रंगों का समूह। तीन रंगों का समूह हो जाएगा। तीन रंगों के समूह को हम क्या कहते हैं? अर्थात कह सकते हैं तिरंगा। अर्थात इस शब्द से, पूर्व पद से ही हमें संख्याओं का बोध हो रहा है। इसका प्रथम पद ही संख्यावाची है। तो जिस समास का प्रथम पद संख्यावाची होता है, वह द्विगु समास कहलाता है। अब देखिए, कुछ यहाँ पे हम अन्य उदाहरण लिए हुए हैं। जैसे में नवरात्र। अब देखिए, इसका प्रथम पद क्या है? पूर्व पद नव है, जबकि उत्तर पद रात्रि है। तो नवरात्र का जब हम विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा? नौ रातों का समूह। नौ रातों का समूह क्या हो जाएगा? नौ रातों का समूह हो जाएगा। इसी प्रकार से नवरत्न की बात करेंगे तो नौ, यानी देखिए पहला ही पद क्या है? संख्यावाची। नौ का बोध करा रहा है, तो लिखेंगे नौ रत्नों का समूह। नौ रत्नों का समूह अर्थात नौ रत्न। नौ रत्नों का समूह। ये तो समास विग्रह है। इसका समासिक पद क्या बनेगा? इसका समस्त पद क्या बनेगा? तो नौ रत्न बनेगा। ठीक ना? ओके। अब पंचवटी लेते हैं। तो पंच में पांच। देखिए, पांच संख्याओं का बोध कराया। इसका पूर्व पद ही संख्या का बोध करा देता है। तो पंचवटी यानी पांच वटों का
समूह, 5 वटों का समूह कह सकते हैं पंचवटी। इसका प्रथम पद अर्थात पूर्व पद ही क्या है, हमें संख्याओं का बोध करा दिया है। प्रथम पद ही इसका संख्यावाची है। ये जो समस्त पद है आपका पंचवटी, इसका पूर्व पद ही संख्याओं का बोध कराता है। इसी से संपूर्ण समूह का हमें क्या पता चलता है, उसके बारे में पता चलता है, बोध होता है। जैसे त्रिभुज ले लेते हैं, तो त्रिभुज का हम जब समान विग्रह करेंगे तो क्या बनेगा, त्रिभुज। त्रिभुज यानी 3 भुजाओं का समूह। ये 3 भुजाओं का समूह अर्थात त्रिभुज हो जाएगा। चतुर्भुज यानी 4 भुजाओं का समूह लिख सकते हैं, इसको लिख रहे हैं 4 भुजाओं का समूह। 4 भुजाओं के समूह को हम क्या कहते हैं, चतुर्भुज कहते हैं। तो देखिए पहला इसका जो है वो संख्यावाची है, इसी से संपूर्ण का हमें बोध हो जाता है। अब देखेंगे त्रिय नेत्र, त्रि यानी 3 नेत्रों का समूह। क्या हो जाएगा, 3 नेत्रों का समूह अर्थात कह सकते हैं त्रिनेत्र। 3 नेत्रों के समूह को हम क्या कहेंगे, त्रिनेत्र कहेंगे। अब देखिए पहला क्या हो रहा है, यहाँ पे देख रहे हैं ना, पहला क्या है, प्रथम या पूर्व पद किसको कहता है, जो पूर्व पद है वो क्या है, वह 3 है, और उत्तर पद है नेत्र, है ना। तो पूर्व पद ही संख्यावाची है कि नहीं। ठीक, जैसे यहाँ पे हम 9 रंग ले लेंगे, तो 9 रंग का क्या हो जाएगा विग्रह, इसका विग्रह हो जाएगा 9 रंगों का समूह। ये 9 रंगों का समूह हो गया। तिराहा, 3 राहों का समूह। तिराहा मीन्स होता है 3 राहों का समूह। 3 राहों का समूह। अब यहाँ पे हम दोपहर को ले लेते हैं, तो दोपहर में हम देखेंगे दो जो है यानी दो पूर्व पद है और पहर जो है उत्तर पद है। तो जिसका पूर्व पद, जिस समासिक पद का पूर्व पद क्या हो, संख्यावाची हो, तो 2 क्या है, संख्यावाची है। पहर उत्तर पद है और 2 से ही पहर जो संपूर्ण पद है उसके बारे में हमें बोध होता है। तो 2 पहर का समूह, 2 पहर का समूह हो जाएगा। यहां पर लिख सकते हैं 2 पहरों का समूह, अर्थात दोपहर इसको हम कर सकते हैं। तो एक बार रिपीट कर देते हैं। देखिए वे समस्त पद जिनका पूर्व पद क्या होता है, संख्यावाची होता है। जिसका पूर्व पद क्या होता है, संख्यावाची होता है, यानी पहला पद, और उससे ही संपूर्ण पद समूह का बोध होता है, उसे हम द्विगु समास कहते हैं। ठीक ना, ठीक है, ओके, थैंक यू।